वहां से मैं दूसरी जगह पश्चिम की तरफ पृथ्वी के छोर पर पहुंचा, जहां मैंने एक भीषण अग्नि और एक नित्य गति को देखा जो रात और दिन बिना रुके हमेशा के लिए घूम रहा था। और मैंने उस स्वर्गदूत से पूछा जो मेरे साथ था, और मैंने उससे कहा, यह क्या है? यह न रुकने वाली गति क्यों? फिर राघुएल, मेरे साथ आए स्वर्गदूतों में से एक ने उत्तर दिया, यह जलती हुई आग जो लगातार पश्चिम की ओर बढ़ रही है, यह वह आग है जो सभी आकाशीय ज्योति को प्रकाशित करती है। वहां से मैं दूसरी जगह आया और मैंने देखा कि रात दिन आग का पहाड़ जल रहा है। जैसे ही मैं पास गया, मैंने 7 शानदार पहाड़ देखे, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से अलग था। जिन पत्थरों से वे बने थे वे सुंदर और चमकीले थे। वे नजर में चमकते थे और विकिरण करते थे, और उनकी सतह पॉलिश की हुई थी। पूर्व में वे 3 थे और सभी अत्यधिक स्थिर थे, जबकि वे एक दूसरे के ऊपर थे, और 3 दक्षिण में थे, उतने ही स्थिर। वहां गहरी घाटियां भी थीं, लेकिन जो एक दूसरे से अलग थीं। बीच में 7वां पर्वत उठा हुआ था, और ये सभी पहाड़ दूर से राजसी सिंहासन की तरह दिखाई दिए, और उन्हें सुगंधित पेड़ों का ताज पहनाया गया था। इन पेड़ों के बीच वहां लगातार उठने वाला सुगंध था, और इतना मीठा कि अदन के बगीचे में भी ऐसा कोई नहीं था जिसने इतनी सुंदर खुशबू को बाहर निकाला हो। इसके पत्ते, उसके फूल, उसकी लकड़ी कभी मुरझाते नहीं थे, और उसके फल सुंदर थे। इसके फल खजूर के पेड़ के फलों से मिलते जुलते थे। इसे देख मैंने कहा, यहां एक पेड़ है, देखने में सराहनीय, क्या सुंदर पत्ते, क्या स्वादिष्ट फल। तो मिखाइल, संतों में से एक और गौरवशाली स्वर्गदूत जो मेरे साथ था और जो उनका मुखिया था, उसने उत्तर दिया, हनोक, इस पेड़ की गंध के बारे में यह सवाल क्यों? तू उसे जानने के लिए उत्सुक क्यों है? इसीलिए मुझ हनोक ने उत्तर दिया, मैं सब कुछ जानना चाहूंगा, लेकिन विशेष रूप से इस पेड़ के बारे में। स्वर्गदूत ने मुझे उत्तर दिया, यह पर्वत जिसे तुम देखते हो और जिसका सिर प्रभु के सिंहासन की ऊंचाई के बराबर उठा है, यह वह आसन्न होगा जहां पवित्रता और महिमा का प्रभु, शाश्वत राजा, जब वह आता है और अपनी भलाइयों के साथ पृथ्वी का दौरा करने के लिए नीचे जाता है, विश्राम करेगा। इस मीठे महक वाले पेड़ की तरह, जिसकी खुशबू में कोई कामुकता नहीं है, कोई भी इसे न्याय के दिन तक नहीं छुएगा। जब दुष्टों को अनंतकाल की सताहट के लिए सौंपा जाएगा, यह वृक्ष धर्मियों और नम्र को दिया जाएगा। इसके फल चुने हुए अधिकारियों के लिए आरक्षित होंगे। जीवन हेतु पवित्र स्थान में उत्तर दिशा में अनंत राजा के निवास की ओर लगाया जाएगा। फिर वे पवित्रों के पवित्र में आनंदित और खुशी से कांप उठेंगे। एक सुगंधित गंध उनकी हड्डियों को भेदेंगे, और वे तेरे पूर्वजों की तरह पृथ्वी पर एक लंबा जीवन जिएंगे। और यह जीवन न तो दुर्भाग्य, न दर्द से, न दुख से परेशान है।